नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर मनोज हर पांडे। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस बात से खुश हूँ कि आप लोग मेरी बात को संजीदगी से लेते हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, ये मुझे पता है। पर आप लोगों ने भी मेरा सपोर्ट करके ये प्रूफ कर दिया कि आप लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हो। और आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, जो मेरे लास्ट वीडियो ने बता दिया। जैसे आप लोगों ने मुझे लहरिया लूटे राजा जी, मैं नागिन तू नगीना, कैसन पियवा के चरित्र बा, सौगंध गंगा मैया की राजा जी, बहुत सारी फिल्मों में सपोर्ट किया, अपने इस राजा को सच में राजा की तरह बना के रखा। तो मैं भी बता दूं कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मैं निर्छल मन हूं, मेरे मन में कुछ नहीं है। ये कोरोना काल है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद की मदद करो। क्योंकि अगर आप खुद की मदद करोगे, खुद को ठीक रखोगे, तो आप संक्रमित नहीं होगे। और आप संक्रमित नहीं होगे तो आप किसी और को पॉजिटिव नहीं करोगे, किसी और को संक्रमित नहीं कर पाओगे। अनजाने में ही सही, लेकिन हम लोग जब बीमार होते हैं तो अपने घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, और वहाँ जाकर हम लोग उन्हें भी पॉजिटिव कर देते हैं। हम जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में कर बैठते हैं। एक बात बताइए, अगर आपकी वजह से आपका परिवार संक्रमित हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और आपके परिवार का कोई भी सदस्य मर जाए, आपके परिवार का कोई भी सदस्य मर जाए, तो क्या आप खुद को माफ़ कर पाओगे? कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो, किसी और की मदद करने से पहले खुद की मदद करो। खुद को स्वच्छ रखो, खुद को पॉजिटिव रखो। जब हर आदमी ये करने लगेगा कि मैं ठीक रहूं, मैं ठीक रहूं, मैं ठीक रहूं, तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि कोई पॉजिटिव नहीं होगा, सब नेगेटिव हो जाएंगे, और फिर से हम पहले की तरह रहने लगेंगे। लास्ट वीडियो पे मैं जब आया था तो मैंने कई सारी लाशें देखी थी, बैक टू बैक मेरे अपनों की लाशें गिरी थी। मैं बहुत टूट गया था, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसमें मैंने देखा कुछ लोग किसी की मौत पर भी पब्लिसिटी ले रहे थे। सो मैं 4 लाइनें बोल गया, जिसका आप लोगों ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। दोस्तों, मैं इस बार भी 2-4 टूक आप लोगों से ज़रूर कहूँगा। मैं 2-4 सवाल करूँगा आप लोगों से। एक बात बताइए दोस्तों, क्या हर बार एक ही आदमी सही होता है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता आप लोगों से, ना कभी बोलूँगा, और जितनी बार आऊँगा सच बोलूँगा। क्या हर बार एक ही आदमी सही होता है? सब गलत होते हैं? क्या एक ही आदमी का बार बार सबसे झगड़ा हो तो क्या वो आदमी सही है? बताइए मुझे, अगर एक ही आदमी का झगड़ा बार बार हो तो वो सही है या गलत है? मैं खुल के नाम ले रहा हूं। क्या अभय सिन्हा जी गलत हैं? क्या पवन सिंह गलत हैं? क्या दिनेश लाल यादव गलत हैं? क्या रितेश पांडे गलत है? क्या राकेश मिश्रा गलत है? क्या राजकुमार पांडे गलत हैं? या चिंटू पांडे गलत, या चिंटू पांडे गलत हैं? या जितने भी छोटे मोटे सिंगर हैं, राइटर हैं, वो सब गलत हैं? क्या अंजना सिंह गलत है? क्या गार्गी पंडित गलत है? क्या अक्षरा सिंह गलत है? सब गलत हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं नहीं ले रहा हूं। क्या सब गलत हैं? सब तुम्हारे विरोधी हैं? जब होगा, आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उससे आप लोग समझ जाओगे। हर घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बदमाशी करते हैं, उनकी सारी गलती होती है, सरासर हर जगह उन्हीं की गलती होती है। पर जब माँ बाप आते हैं ना, तो उनके सामने वो इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं बिलख कर, कि माँ बाप समझते हैं कि यही मासूम है, और वो उस शख्स को सजा दे बैठते हैं जिसकी गलती नहीं होती। मतलब वो बेकसूर को मार बैठते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने भी इसी तरह रो रा कर, कभी ऐसे कभी वैसे रो रो कर लोग आते हैं, बिकॉज आप मासूम हो, आप ट्रस्ट करते हो, आप सोचते हो हमारा हीरो है, हमारा अपना है, हमसे झूठ नहीं बोलेगा।
लेकिन बार बार झूठ, बार बार झूठ। शेर आया कहावत सुना था, शेर आया शेर आया शेर आया। एक दिन सच में शेर आया पर कोई बचाने नहीं आया। तो इसका भी अब वही हाल हो गया है। बार बार आप लोगों के सामने रोते थे, अगर रोते थे ना ये लोग बार बार, लेकिन अब जनता विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि बार बार तुम्ही को लोग थप्पड़ मार रहे हैं और किसी को थप्पड़ नहीं मार रहे। हमको क्यों नहीं थप्पड़ मारते हैं लोग रोज, तुम्ही को क्यों थप्पड़ मारते हैं? क्या अक्षरा सिंह गलत थी? उसको गाली दिलवाने लगे। क्या अंजना सिंह गलत थी? उसको गाली दिलवाने लगे, बुरी भली बातें करवाने लगे। क्या गार्गी पंडित गलत थी? उसको बुरी भली बातें कहने लगे। पवन सिंह के खिलाफ उल्टा पुल्टा, रितेश पांडे के खिलाफ उल्टा पुल्टा, राकेश मिश्रा का गाना ही डिलीट करवा, रिपोर्ट ही मरवा दिया, पूरा गाना ही डिलीट हो गया। छोटे छोटे सिंगरों के गाने चोरी कर लेना, राइटरों के गाने चोरी कर लेना, उनको धमकी दिलाना कुछ बोलने पर। कितने बड़े दादा हो आप, किससे दादागिरी कर रहे हो? और जब कोई अपने से बड़ा सुधीर सिंह से भी झगड़ा, मतलब सुधीर सिंह उस सबसे झगड़ा। जब कोई अपने से बड़ा दबंग मिल जाए कि ये आपको दो चार थप्पड़ लगा देगा, तो उस जनता के सामने आकर घड़ियाल वाले आंसू रोने लगना, क्या कहोगे इसको आप? ये इतने बड़े चंडाल हैं कि अभी भी बता दूं, अभी भी श्याम देहाती की मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और पता है उसको श्रद्धांजलि कैसे दे रहे हैं लोग? पता नहीं कौन सा ये बोलकर कि उसने कोई एक लास्ट गाना लिखा है श्याम देहाती ने, कि कोनो के बेटा हमरे मलवा के बेटा मामा कहा था ना, हमरे मलवा के बेटा पापा कहा था है? अब सोचो को एक मरे हुए व्यक्ति को ऐसे ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं इनके लोग। और ये जो पब्लिक उस श्याम देहाती के प्रति अपने मन में श्रद्धा रखी हुई थी, वही पब्लिक अब उसको गाली दे रही है। उसका क्या करेंगे आप? मित्र कहते हो ना, मित्र का मतलब क्या होता है? गुरु से कपट मित्र से चोरी, ताहो निर्धन ताहो कोढ़ी। गुरु और मित्र के प्रति कभी अपने दिल में कपट नहीं रखना चाहिए, वो निर्धन और कोढ़ी होता है। तो ऐसे इंसान सिर्फ कोढ़ी होंगे और कुछ नहीं होंगे। पता है, दो टाइप का आदमी होता है। एक कहते हैं ना नारी, जिसको नारी शक्ति कहते हैं। एक होता है मर्द, जिसको मर्द कहते हैं। एक होता है किन्नर, किन्नर के भी उसूल होते हैं। पर ये त्रिकोणी लोग हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। ये ना मर्द हैं, ना औरत हैं, ना बीच के हैं। ठीक है, ये हर तरीके से टेढ़े मेढ़े हैं, इनमें सब लक्षण है। तो ये कहीं भी तिरिया चरित्र से भी बड़ा चरित्र ये रच लेते हैं। इनसे बड़ा चरित्र कोई रच नहीं पाता। ये कहीं भी आकर रोने लगेंगे, कहीं भी माफी मांग लेंगे। हम तो रो भी नहीं सकते आकर, क्योंकि हमारे अंदर एक स्वाभिमान, हम स्वाभिमानी, हम नहीं रो सकते। हर जगह जाकर नहीं रो सकते, हर जगह जाकर ऐसे हाथ नहीं फैला सकते, नहीं फैला सकते। आप लोगों ने देखा होगा जिन चैनल्स की कोई औकात ही नहीं है, छोटे छोटे चैनल्स बनवाकर उनसे फेक न्यूज बनवाना। धीरू भाई अंबानी के साथ ये, सलमान के साथ ये, अमिताभ बच्चन के साथ वो, इनके साथ ये, यहाँ इतने करोड़ का घर, वहाँ। एक बात बताएं, इसमें अगर 1% भी सच्चाई हो ना तो मुझे बता देना। ऐसे इसीलिए मैं खुद कहूंगा, मैं मनोज पांडे खुद कहूंगा, आप लोगों का राजा दिल से कह रहा हूं, एक बात समझ लीजिएगा, भोजपुरी के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो न्यूज बनाते हैं, उनकी न्यूज 95% रॉन्ग है। 95% भी मैं कम कह रहा हूं, 100% रॉन्ग है। ये लोग क्या करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, आज मैं तेलुगु भी जाता हूं, वहां भी हैदराबाद में जब मैं शूटिंग करता हूं, और कभी भोजपुरी की न्यूज लगा देना तो वहां सबके लोग हंसते हैं। ये लोग हमको बाहर, पता है, हंसी का पात्र बनवाते हैं कि ये भोजपुरी की न्यूज है। कोई बड़े चैनल पे आप लोगों की न्यूज नहीं आती क्या? सच में धीरू भाई अंबानी इनके साथ बैठ रहा है, सलमान खान बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, अक्षय कुमार ने ये किया। आप खुद सोच के देखो ना कितनी सच्चाई है। हाँ, इतने मिलियन गाना हो गया, उतने मिलियन हो गया। आपको पता है मैं इनकी नजर में बुरा क्यों हो गया? क्योंकि पहले भी मेरे खिलाफ इन लोगों ने राजनीति की और एक बार सक्सेस हो गए। मुझे जीरो बनाया, मैं जीरो भी बन गया। वो जीरो बन गया कि किसी के पीछे लग रहा हूं तो 10 हो जा रहा है, किसी के पीछे लग रहा हूं 20 हो रहा है, किसी के पीछे लग रहा हूं 30 हो जा रहा है। जब आप लोगों को पता चला आपका राजा वापस आ गया, तो आप लोगों ने इतना बड़ा सपोर्ट किया कि मैंने जो बोला उसको करोड़ों लोगों ने देख लिया।
करोड़ों लोगों ने, वो भी इनको हजम नहीं हुआ, जबकि मैंने सच कहा था। इनको तो चाहिए था ये कान पकड़ के माफी मांगते अपने आप से, किसी और से माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, अपने आप से माफी मांगते और कहते कि मैं दोबारा अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक दिन तुम भी मरोगे, तुम्हारे भी घर के सदस्य मरेंगे, तब क्या करोगे? सेल्फी खींच कर डालोगे? बताओ हमको, क्या करोगे? सेल्फी खींच कर डालोगे? एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कुत्ते को नहला धुला कर राजा के गद्दी पे बैठा दो तो वो गू खाना नहीं छोड़ता। ये भी गू खाना नहीं छोड़ेंगे, गू ही खाएंगे। दोस्तों, डिसीजन आप लोगों के हाथ में है। किसी को इतना बढ़ावा मत दो, किसी की बातों में इतना मत आ जाओ कि वो अपने ही घर को, पता है कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की गलतियों को बढ़ते देते हैं, एक दिन वो बच्चा बड़ा होकर मुंह में पेशाब कर देता है। तो किसी को इतना बढ़ावा मत दो। तुरंत कोई कुछ कहने लगे तो ये मत सोचो, मैं भी अगर कुछ कहता हूं ना तो तुरंत ये मत सोचो कि मैं सब सच कह रहा हूं, सब सच कह रहा हूं। ये उस पर अमल करो, सोचो समझो, फिर कुछ बोलो। किसी ने कहा ना कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो उस कौवे के पीछे मत दौड़ो। आप सोचो ना, कोई भी नया सिंगर नया गाना लेकर आता है, उसका गाना तुरंत चोरी कर लेते हैं, रिपोर्ट मरवा देते हैं, उससे मिलता जुलता गाना फिर खुद गाकर डाल देते हैं, और अगर कल को वो कुछ कहे तो 4 लोग मिलकर उसको धमकी देते हैं। आप सोचिए, राइटर के गाने ले लेंगे, नाम किसी और का दे देंगे, अपने इर्द गिर्द के चमचों का नाम डाल देंगे राइटर में, ताकि उसके जो राइट्स हैं वो उसको मिले। इसको क्या कहोगे आप लोग? कोई भी सिंगर गाए, चाहे पवन गाए, दिनेश गाए, कोई भी, रितेश गाए, कोई भी गाए, सबकी, चाहे कोई भी सिंगर गा ले, छोटे से लेकर बड़ा तक। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले के भी आप उठा कर देख लो, पहले पता कर लो, पहले ऐसा नहीं होता था। कोई सिंगर गाया, नहीं अच्छा लगा तो ऑडियंस कुछ नहीं कहती थी, या तो अच्छा लाइक या तो डिसलाइक। क्या अचानक ऑडियंस बुरी हो गई? क्या आप लोग इतने बुरे हो गए कि बिना मतलब किसी के घर जाकर किसी को गाली दोगे? किसी के भी वीडियो पे जाके उस पर गाली लिखोगे आप लोग? क्या आप लोग इतने गिर गए हो? क्या आप लोगों की माँ बहन नहीं है? क्या आप किसी के भी वॉल पे जाकर गाली लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो कम से कम ये लोग जो ऑडियंस को बदनाम कर रहे हैं, इनको प्रूव कर दो कि ऑडियंस बुरी नहीं थी, बुरी नहीं थी, बुरी नहीं थी। शायद यही कारण था जो तथाकथित सुपरस्टार बन रहे हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, यही रीज़न। बीच में मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मनोज जी को सुपरस्टार्स मार खाए तो उसके लिए आपको क्या कहना है? मैंने कहा किसने मारा? तो उन लोगों ने कहा जनता ने पीटा। तो मैंने कहा जनता तो सुपरस्टार बनाती है, जनता सुपरस्टार ना बनाए तो सुपरस्टार बनेगा कैसे? और अगर जनता सुपरस्टार को प्यार करती है, अगर जनता ने पीटा तो सुपरस्टार कहाँ है? तो रिपोर्टर्स की भी बोलती बंद हो गई। आप बताइए, मैंने गलत कहा? आप लोग जिसे प्यार करते हो वो सुपरस्टार है। और काहे का सुपरस्टार? भोजपुरी का कौन सा सुपरस्टार है जो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का बिजनेस कर लेता है? आपको पता है, कल तक जो गाने हमारे बनते थे ना, जो गाने हमारे बनते थे जिसमें क्वालिटी होती थी, जैसे कि जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, भौजी हमसे हंसे बोले बतियावे के पड़ी, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, बहुत सारे गाने थे कि राती बलमुआ दिले गारी हो तरकारी के बिना ना, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, बहुत सारे गाने थे। कितने गाने मैं आप लोगों को बताऊं? ठीक है, सात सहेलियां जैसी फिल्में बनती थी बड़ी बड़ी। आप बताइए, पहले के गाने अच्छे लगते थे या आपके गाने अच्छे लगते हैं? अब तो गाने भी समझ में नहीं आते आप लोगों को। बीच में मैंने, एमआरपी ग्रुप ने जब गंदा गाना बंद करवा दिया तो इन लोगों को बहुत मिर्ची लग गई, बहुत। पूरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करने लगी, धीरे धीरे करके गंदा गाना पूरी तरह, आप लोग नोटिस करिए, बीच में बंद हो गया था, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। इसलिए क्योंकि मैं अपने समाज से प्यार करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। सब ने मिलकर मेरे खिलाफ राजनीति की, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, सब दुश्मन हो चलेगा, मेरा रब दुश्मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा रब अगर मेरे साथ है ना तो सब मेरे साथ है। ये बात मेरी माँ कहती है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, जिस कदर आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, मेरे हौसले को इतना बड़ा कर दिया, मैं हर बार आऊँगा,
और आप लोगों से सच ही बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारा सच है। बीच में देखिए दिनेश लाल यादव ने भी इन लोगों को बहुत अच्छा गणित समझाया। ये लोग 4 मिनट के वीडियो पर उड़ते रहते थे। दिनेश लाल यादव ने भी समझाया कि 2.5 घंटे की पिक्चर क्या होती है और 4 मिनट का वीडियो क्या होता है। 2.5 घंटे में आप देख लो कितने 4 मिनट होते हैं। प्राइमरी की पढ़ाई के बारे में भी बताया, पर इनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर। ये कहीं भी गिर जाते हैं, मतलब अपना काम करवाना है, किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोगों से पता है ईश्वर भी डरता है। हम आप तो दूर की बात है, ईश्वर भी डरता है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ना खेलब ना खेले देव, खेलिए बिगाड़ देव। पर चिंता मत करिए, मैं खेल नहीं बिगड़ने दूंगा। ये राजा ना दोस्तों का दोस्त है, दुश्मनों का दादा। भोजपुरी में कहता है, दोस्तन के दोस्त हैं दुश्मनन ला दादा। आपके दिल पे राज करीला, नाम बा हमार राजा। लव यू सो मच। जाते जाते एक लाइन कह के जा रहा हूं, बहुत जल्द आपके इस राजा के हाथ से कोई जरूर चमाट खाएगा, बहुत जल्द। और इस बात की खबर भी आप लोगों तक मैं ही दूंगा कि आज ये शख्स मेरे हाथ से तबीयत से चमाट खाया है। लव यू दोस्तों, लव यू सो मच। कोरोना काल है, अपना ध्यान रखिए, खुद को स्वच्छ रखिए। आप स्वच्छ रहोगे, आपका घर स्वच्छ रहेगा, घर स्वच्छ रहेगा, गांव स्वच्छ रहेगा, गांव स्वच्छ रहेगा, समाज स्वच्छ रहेगा, समाज स्वच्छ रहेगा, शहर स्वच्छ रहेगा, शहर स्वच्छ रहेगा, दूसरा शहर स्वच्छ रहेगा, हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग।